पीएम तो मोदी जी ही होने चाहिए, इसके अलावा कोई है ही नहीं। क्यों? इसके अलावा कोई है ही नहीं। अरे कोई दिख रहा है? बड़ी बात है, पीएम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने तो काफी कुछ करा भी है, बल्कि उनकी वजह से जनता जागरूक हुई है। पहले तो लोगों को ये नहीं पता था कि बैंकों में खाते कैसे खुलते हैं, एटीएम कैसे करते हैं, क्रेडिट कैसे करते हैं, किसी को नहीं पता था। महंगाई को लेकर लोग कहते हैं कि महंगाई पे बात नहीं होती। जब से भाजपा आई है महंगाई चरम सीमा पर है। अच्छा, श्रीलंका का क्या हाल हो रहा है तुम बताओ? श्रीलंका का, नाम का, थाईलैंड का, सब कंट्री का क्या हाल हो रहा है? सब जगह महंगाई। एक मिनट, महंगाई होगी तो लोगों का किराया भी तो बढ़ गया, रिक्शों के किराए भी तो बढ़ गए। रिक्शे वाले पहले 5-5 रुपए लेते ना, वो 20-20 रुपए ले रहे हैं। तो पब्लिक महंगाई के लिए हिसाब कितना बढ़ा नहीं लोगों का। पेट्रोल भी बढ़ा है, तो पेट्रोल फिर वो हम लोग गाड़ियों में जाते हैं तो कमाई भी तो बढ़ रही है। महंगाई बढ़ी तो कमाई भी तो बढ़ी है लोगों की। कोई भूखा थोड़ा ना मरा, भूखा कोई नहीं मर रहा। सिर्फ काम छोड़िए, लोग 12 बजे सो के उठते हैं, कामों पे निकलते हैं आराम से शांति से, तो फिर क्या होगा? ऐसे लोगों का क्या होगा? वो फिर महंगाई को रोकते हैं और कुछ नहीं करते। गांधी कहते हैं हम सत्ता में आए तो ये सारी समस्या हल कर देंगे। पहले उनको छोड़ दो, कर लिया उन लोगों ने 70 साल से क्या कर लिया? राहुल गांधी खुद समस्या है, क्या हल कर देगा यार? यार बात सुनिए सर, 1 मिनट सुनिए तो क्या ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई जब वो खुद समस्या, उसे खुद नहीं पता कि मैं क्या बोलता हूँ, क्या नहीं बोलना चाहता, उसे खुद अपना ही नहीं पता मैं क्या बोलूँ, तो वो तो खुद ही समस्या, उसकी समस्या दूर नहीं हो रही, दूसरे की क्या करेगा? सर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो खुद समस्या है। भारत जोड़ा हुआ 47 में भी भारत जोड़ दिया था, 47 में भी भारत जोड़ दिया था, 2 टुकड़े कर दिए, और कैसे जोड़ेगा बताओ आप? कितना जगह चाइना को दे दिया। आपको लगता है कि वाकई भारत जोड़ने की जरूरत? अगर भारत वास्तव में जोड़ना तो पाकिस्तान को मिला लो, जुड़ जाएगा भारत। बांग्लादेश को मिला लो, जुड़ जाएगा भारत। ऐसे थोड़ी जुड़ेगा भारत। 47 में तोड़ के हिंदुस्तान को फिर कहते भारत जोड़ो। अरे कहाँ से जोड़ो भाई? पाकिस्तान को जोड़ो जब जुड़ेगा। पाकिस्तान जोड़ो, बांग्लादेश जोड़ो, भाई हमारा ही तो हिस्सा है। आपको नहीं लगता कि भारत जोड़ने की जरूरत है? अरे जुड़ा हुआ ही तो है भारत, टूटा हुआ कब है? नहीं सुनिए मैम, एक करके आपको नहीं लगता कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो भारत जोड़ने की जरूरत है या नहीं? नहीं, सब जुड़े हुए हैं आपस में। कौन सा भारत कौन सा जोड़ रहा है? सिर्फ सब भाई भाई, ऐसी किसाई सब भाई भाई है इंडिया में। कोई भी नहीं, पॉलिटिक्स वाले लड़ाई करवाते हैं और कोई भी लड़ाई नहीं करता है। देखो सब खड़े हुए आराम से। इनके पास पैसा बहुत है, इन्हें कुछ नहीं करना। इनके पास बाप दादा बहुत छोड़ गए। हाँ, तो सवाल करूंगा, आप काफ़ी सीनियर हैं, कांग्रेस की भी सरकार देखी, काफ़ी जो प्रधानमंत्री है उनका भी कार्यकाल आपने देखा होगा, मोदी जी के भी 8 साल आपने देखा, कितना चेंजेस हुआ है 8 साल की अगर बात करें पहले? भाई देखो, कांग्रेस की सरकार देखी, सारे अरबपति थे। जब से मोदी आया सारे कंगाल हो गए। इस देश की सबसे बड़ी समस्या ये है, सबके आलीशान मकान थे कांग्रेस के राज में, सबके पास गाड़ियां बहुत अच्छी थी। उसके बाद जब से मोदी आया 14 से सब बर्बाद हो गए। मोदी ने सब बर्बाद कर दिया। इनकी समस्या सबसे बड़ी ये है कि सत्ता में बैठे रहो और कुछ मत करो, पब्लिक को लॉलीपॉप देते रहो बस। और कांग्रेस ने कुछ नहीं करना। देश को बांटने की साजिश, भाई से भाई को बांटने की साजिश। क्यों शुरू में सबके लिए एक कानून नहीं बनाए? सबके लिए एक कानून बनते तो आज समस्या ही नहीं थी, झगड़े ही नहीं थे। किस चीज़ के झगड़े आज? जातिवाद में बांट दिया इन्होंने। और करा क्या? तू एससी, तू एसटी, तू ब्राह्मण, तू गुर्जर, तू जाट, करा क्या इन्होंने? क्यों नहीं सबके लिए समान कानून बनाया? सबके लिए समान कानून बना देते, कोई झंझट ही नहीं था, किसी के लिए भी झंझट नहीं था। बर्बाद करके छोड़ दिया। 47 में हमने आज़ाद कर दिया जी हिंदुस्तान। अरे तुमने टुकड़े कर दिया, आज़ाद क्या कर दिया? उसको आज़ादी कहते हैं, देश के टुकड़े करना। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया का, काफ़ी बड़ा हिस्सा, जो सारा सम्मान नागरिक, जो आप यूसीसी की बात करें, मेन चीज़ उस पर कर लेते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, अगर वो कानून आता है, क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है? तो अच्छा है ना सर, सबके लिए समान होना चाहिए। जब इस देश के समान नागरिक है, सब समान नागरिक है ना, तो सबके लिए समान कानून क्यों नहीं होना चाहिए? बताओ आप मुझे। आप अलग हैं, मैं क्या अलग हूँ? इस देश का नागरिक नहीं हूँ? आप भी इस देश के नागरिक हैं, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, तो हमारे लिए बराबर कानून होना चाहिए। कह रहे हैं कि बांटने का काम करा। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि बांटने का काम किया है कांग्रेस को, आप कह रहे हैं बांटने, लेकिन राहुल गांधी का आरोप सीधा रहता है कि भाजपा बांट रही है, हिंदू मुस्लिम भाजपा। शायद सुनो, हिंदू मुस्लिम पहले भारत पाकिस्तान किस भी यहाँ पे बटा? हिंदू मुस्लिम के यहाँ पे नहीं बटा क्या? बताइए आप मुझे, किसने बांटा? भाई हिंदू मुस्लिम की वजह से तो पाकिस्तान तुमने दिया। तो जब भाजपा थी क्या, राज तुमने किया?
धर्म के नाम पे ही तो बंटवारा हुआ था। हाँ, और उसके बाद तुमने फिर जब धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ सर, तो फिर मुसलमान क्यों रखे गए यहाँ पर? जब धर्म के नाम पे तुमने उनको पाकिस्तान दे दिया तो तुमने क्यों रखा भाई? और अब कहते बीजेपी कर रही है जी। कहाँ गए भाई तुम? बीजेपी तो 2014 में आई है, उससे पहले तुम ही तो थे। 70 साल तुमने राज किया, देश को बर्बाद करके छोड़ दिया। फिर करते हो मोदी करेगा जी। और मोदी क्या करेगा इसमें? अब आपने तो बहुत कुछ देखा, कांग्रेस की भी सरकार देखी, बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे हैं, सबका कार्यकाल देखा होगा जहाँ तक आपने। अब 8 साल मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल तो अच्छा रहा है और अच्छा ही कर रहे हैं देश के लिए। तो एक जो है जो भी अच्छा कार्य है उसको कर रहे हैं। मैं मोदी समर्थित नहीं हूँ, किसी पार्टी का नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। देश के लिए जो सोचे वो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि पहले जो होता था वो उनमें से तो नहीं हो रहा। वो तो आप समझ रहे हैं ना कि 1 रुपये भेजते हैं 15 पैसे रह जाते हैं, लाइक दैट। इस तरह की बातें चलती थी। आज तो सीधा अकाउंट में जाएंगे। उसमें भी घपला होता था, मनरेगा में, उसमें इसमें सब होता ही था। आज कुछ नहीं है। वो उस एंगल से जो है वो आदमी को जो देना चाहते हैं वो उसको पहुंचता है। पेंशन है तो वो खाते में, हर चीज़ उसके खाते में। मतलब कहने का मतलब जिसके नाम से जा रहा है सीधा डायरेक्ट उसको मिल रहा है, बीच में कोई नहीं। पहले तो खूब कमीशन होती थी, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से नीचे लेके ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे तक थी जो हम। अच्छा, तो 24 की अगर बात करें, 2024 में, 1 मिनट आऊँगा प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि अगर हम आए सत्ता में तो महंगाई कम कर देंगे, रोजगार देंगे लोगों को। वो बेचारा तो कुछ नहीं कर पाएगा, अभी तक इतने दिन से नहीं कर पाया था, आगे क्या कर पाएगा? यात्रा जरूर कर रहा है वो, देखो उस यात्रा का भी क्या रिजल्ट निकलता है। दाढ़ी बढ़ गई है वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसा लगता नहीं है। कुछ लोग पप्पू कहते हैं, मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन जो है वो कोई ऐसा लगता नहीं कि विशेष कुछ कर पाएगा। और वो तो एक ही परिवारवाद का मामला है, और कोई पार्टी में कोई दूसरे किसी को आने भी नहीं देते। तो आने में तो और बहुत लोग हैं, लेकिन वो नहीं है। तो अध्यक्ष भी बदल गया उनका। अध्यक्ष बदलने से क्या होता है? नहीं, आप कह रहे हैं कि कोई आने नहीं, अब तो रहेगा कंट्रोल तो उसी फैमिली का रहेगा। वो तो एक रिमोट वहीं रहेगा, रिमोट वहीं का वहीं चलेगा, जो वहाँ से पीछे से चलेगा, अंदर से चलेगा। इस अध्यक्ष से नहीं चलना। जो अध्यक्ष नहीं भी हैं भी हैं, जो है उनकी माताश्री से, रिमोट तो वहीं उसी घर में है, वहीं पे चलना वहीं रहे। आप युवा हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि युवा इस बार बदलाव चाहता है। बिल्कुल चाहता है, बिल्कुल बदलाव चाहता है। बेसिकली क्या है कि अभी रिसेंटली कल ही हम लोगों ने देखा है कि एमसीडी का इलेक्शन हुआ है दिल्ली के अंदर। यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के आज देखें तो बात हुई सफाई के ऊपर, चाहे कोई सा भी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, कोई सा भी निगम पार्षद का क्षेत्र हो, लेकिन अलग ही एक वोटिंग, एक रुझान देखोगे आप। कल की वोटिंग परसेंटेज देखोगे तो दिखेगा कि एक जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो साफ़ सफाई था। लोगों को कोई मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी आके इधर आके झाड़ू लगा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं मतलब है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट सफाई एक बड़ा मुद्दा था कल के इलेक्शन में। ठीक उसी तरीके से 2024 का जो इलेक्शन होगा उसके अंदर सबसे बड़ा यदि कोई मुद्दा दिखेगा तो बेरोजगारी दिखेगी। और वो जो युवा की बात कर रहे हैं ना, राहुल गांधी हो या कोई अदर पार्टी हो, चाहे वो केजरीवाल हो या मोदी जी, भी ये जानते हैं कि अगला इलेक्शन का जो एजेंडा होने वाला वो अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके ऊपर जो बात करेगा, जिसके पास मैनिफेस्टो में उसका प्रॉपर एजेंडा दिखेगा। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी आके हवा में बात करके मैं बदल दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, या मोदी जी बोल दिए जय श्री राम तो उससे आ जाएगा। 2024 का इलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, बिल्कुल डिफरेंट। वो बेरोजगारी के ऊपर होगा, वो शिक्षा के ऊपर होगा। आज एजुकेशन ऐसे नहीं कि बिल्डिंगें गिर रही हैं या केजरीवाल जी आके बोले कि मैंने बिल्डिंगें बना ली। आज दिखा है, एक्चुअल मुद्दा दिखा। कल के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं तो यहीं रहता हूँ। मैंने देखा है कि यहाँ पे कोई सी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी, बोले ही सर कि बीजेपी से हूँ या किसी भी पार्टी के समर्थित, उन्हें किसी को नहीं समर्थित बोल रहा हूँ, यदि किसी भी पार्टी से हो, यहाँ का एक्चुअल जो मुद्दा था कल के इलेक्शन का वो साफ सफाई दिखा। वो किसी भी पार्टी से आप पूछ लेते, हम खुद बीजेपी को वोट करते थे। कल में हमारे यहाँ का जो लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, मैं वजीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ। अब आप 24 की बात करें तो वो कौन फेस होना चाहिए पीएम का? डिसाइडेड नहीं होगा,
डिसाइडेड नहीं होगा, कोई फेस नहीं होगा। उन्होंने तो बल्कि लोगों को जागरूक बना दिया, यूज करते हैं सब्जी जागरूक बना दिया लोगों को। मतलब कोई और विकल्प नहीं। अरे बहुत विकल्प है, हर चीज का विकल्प है उनके पास, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते, लोग बुराइयां निकालते हैं। साल कार्यकाल रहा उनका, काफी कुछ किया है उन्होंने, बहुत कुछ किया है। इससे ज्यादा क्या करेंगे, धीरे धीरे ही होता है, एकदम से वो फूक नहीं मार सकते। और पब्लिक साथ देगी तो तभी होगा, पब्लिक साथ देती नहीं, पब्लिक साथ नहीं देती। सबसे ज्यादा थूकते हैं, जगह जगह थूकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, सबसे ज्यादा गंदगी करती है पब्लिक सारी। साफ सफाई पे जो स्वच्छ भारत अभियान का उन्होंने मिशन चला रखा, उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे। चला रखा बहुत अच्छा चला रहा, लेकिन पब्लिक खाया पिया यूं फेंक दिया कागज, तो उसमें वो क्या करेंगे, मोदी जी आएंगे सफाई करने के लिए, क्या पब्लिक करेगी? उनको ये दोष तो हम लोगों को ही ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए हर चीज में उनको दोष देते हैं कि वो गलत है, वो गलत है, असली में वो गलत बिल्कुल नहीं है। वो गलत कहीं से नहीं, वो पब्लिक को ये एक जागरूक मिनट।